अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंटरव्यूइंग स्किल एंड हेल्थ हिस्ट्री, जो कि हेल्थ असेसमेंट थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 है। इस यूनिट को हमने आसानी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं। अभी इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप ऑफ हेल्थ हिस्ट्री और कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे कि हेल्थ हिस्ट्री जब हम पेशेंट से पूछते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उससे हम उसकी हेल्थ की हिस्ट्री पूछते हैं, उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं, तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। हमारे पास पहला स्लाइड क्या है कि टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। देखो, जिस तरह हमारे पास जो हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि असेसमेंट के टाइप्स होते हैं। हमारे पास इनिशियल असेसमेंट होता है, उसके बाद फोकस असेसमेंट होता है, इमरजेंसी असेसमेंट होते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री के भी टाइप्स हैं। एक हमारे पास है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री, जिसमें आपके पास टाइम होता है, पेशेंट आपके पास आ जाता है और इनिशियली जब आप उससे कंप्लीट हिस्ट्री पूछते हैं, जिसमें उसके तमाम कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसके डिजीज से रिलेटेड, सोशल लाइफ के, उसके बायोग्राफिक डेटा, उसके लाइफस्टाइल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एक्टिविटी, तमाम चीज़ें जब उसमें आप पूछेंगे तो उसको कहते हैं कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री। जो अभी आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। दूसरा हमारे पास है फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री। फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री हम में क्या पूछते हैं, इसकी मैं आपको भी एग्जांपल दूं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाए और आपको कहे कि मुझे हाइपरटेंशन है या उसका बीपी हाई हो, तो फिर आप पूछते हैं कि आपको तो डायबिटीज़ नहीं है, आपके पेरेंट में तो किसी को डायबिटीज़ नहीं है, तो क्या है कि ये आप डायबिटीज़ के लिए या हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिक जब उससे हिस्ट्री लेते हैं, तो फिर इसको कहते हैं फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, एमसीक्यूज के लिए आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट। देखो, जब भी हम किसी पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, जब उसकी असेसमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक निमोनिक्स आपको याद होना चाहिए, सैंपल। सैंपल में एस स्टैंड करता है सिम्टम्स के लिए, कि पेशेंट के चीफ सिम्टम्स कौन से, उसके चीफ कंप्लेंट कौन से। मतलब एट अ टाइम ऑन स्पॉट जब वो आपके पास आ जाता है, तो उसको कौन कौन सी शिकायत हैं, क्या क्या मसले हैं, तो ये आपने पेशेंट से पूछना है कि आप किस वजह से जो है आप हॉस्पिटल में आए हैं, मतलब आपको क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से आपको मजबूरन हॉस्पिटल आना पड़ा। सेकंड, एलर्जीज। उससे हम पूछेंगे आपको किसी टाइप की एलर्जी तो नहीं है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो आपको नहीं हुआ, या मेडिसिन वगैरह की तो आपको एलर्जी नहीं है, या जिस तरह हमारे पास थ्रोट इन्फेक्शन, अस्थमा वगैरह, ये डिफरेंट हमारे पास इन्फेक्शन होते हैं, स्किन डिजीज होते हैं, तो वो अक्सर क्या होती हैं, एलर्जिक होते हैं। तो हमने फिर पेशेंट से क्या करना है, पेशेंट से एलर्जी के बारे में भी पूछना है। थर्ड हमारे पास क्या है, मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या है, हम मेडिकेशन भी देखेंगे कि उसके लिए प्रिस्क्राइब मेडिकेशन कौन सी है जो वो यूज कर रहा है, ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग कौन कौन से हैं, मतलब जो हमारे पास पेनाडोल हो गया जो खुद से लोग यूज़ करते हैं, पोनस्टान होता है हमारे पास, इस तरह कुछ एंटीबायोटिक अक्सर जो हैं वो लोग जो हैं उसको थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होते हैं या कोई फीवर होते हैं तो वो खुद से पेनाडोल ले लेते हैं, ओमिडोल ले लेते हैं, पैरासीटामोल, ये चीज़ें जो यूज़ करते हैं, तो उसको ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं। इसके बाद हर्बल मेडिसिन तो वो नहीं ले रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उससे मेडिकेशन के बारे में पूछेंगे कि वो कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहा। इसके बाद जो हमारे पास होगा वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम पूछेंगे, सीकिंग टू नो द प्रीवियस स्टेट ऑफ हेल्थ एंड प्रीवियस इलनेस। हम पेशेंट से पूछेंगे इससे पहले तो आपको कोई डिजीज नहीं थी, इससे पहले तो आप में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, इससे पहले तो आपको कोई इलनेस नहीं थी। पेशेंट हमारे पास आता है तो ये चीज़ें भी हम उससे पूछते हैं, ये हमारे पास हिस्ट्री में और असेसमेंट में आता है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, एल से, जिस तरह सैंपल में एल स्टैंड करता है लास्ट ओरल इनटेक।
लास्ट टाइम आपने क्या पिया था, आपने क्या खाया था, सही है, आपने क्या लिया था, ये भी हम पूछते हैं। क्यों, हमारे पास अगर आरबीए पेशेंट आ जाता है, आरबीएस हम उसका मालूम करते हैं, तो हम उससे पूछेंगे, अगर उसने कुछ खाया हो तो ये हमारे पास आरबीएस हो जाएगा, अगर वो फास्टिंग कंडीशन में कुछ खाया नहीं हो तो ये फिर हमारे पास एफबीएस में आएगा। तो जब भी पेशेंट की आप असेसमेंट करेंगे, आप उससे हिस्ट्री लेंगे, तब आप उससे ये भी पूछेंगे कि आपका लास्ट ओरल इनटेक क्या था। इसके बाद इवेंट लीडिंग अप टू इलनेस और इंजरी, वो कौन कौन सी इवेंट है, वो कौन कौन सी एक्शन है जिसकी वजह से आपको ये इंजरी हुई। मतलब आपका वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई एक्टिविटी इस तरह थी, आपके लिए जो है कोई डिवाइस वगैरह आप यूज़ कर रहे थे उसकी वजह से, या कोई जो है आपने कोई चीज़ गलत खाई थी, कोई चीज़ गलत इस्तेमाल की थी, तो वो कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से आपको ये इलनेस हुई, इसके बारे में भी हम पूछेंगे उससे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने कहे, जो आपने असेसमेंट में हेल्थ हिस्ट्री में पेशेंट से पूछनी है। हम आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, कि जब हम पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री लेंगे तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पूछनी है। देखो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपसे टीचर ये डिमांड करता है, जब आप स्टूडेंट होते हैं, कि आपने हिस्ट्री लेनी है, हेल्थ हिस्ट्री पेशेंट से लेनी है, असेसमेंट फॉर्म फिल करना है आपने। तो जब आप असेसमेंट फॉर्म फिल करते हैं, FHP फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आपने पेशेंट से जो हिस्ट्री लेनी है, तो वो इसमें ये चीज़ें आप उससे पूछेंगे, सही है। पहला हमारे पास है बायोग्राफिकल डेटा। सेकंड, रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। ये एक एक करके आने वाली स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बायोग्राफिक डेटा में उसका नेम, फादर, रिलेशन वगैरह ये चीज़ें हम पूछते हैं। उसके बाद रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, कि वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। उसके बाद करंट हेल्थ स्टेटस, फिर पास्ट हेल्थ हिस्ट्री हम उससे पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ सिम्टम, डेवलपमेंटल कंसिडरेशन एंड साइकोसोशल प्रोफाइल। तो ये हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स हैं जो हमने हेल्थ हिस्ट्री के दौरान उससे पूछने हैं। एमसीक्यूज के लिए इनके नेम आप याद रख लें, बाकी एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारे पास है बायोग्राफिकल डेटा। अब बायोग्राफिकल डेटा में आप क्या पूछते हैं, आप उससे नाम पूछेंगे, उसका एड्रेस कहाँ से है, फ़ोन नंबर, कांटेक्ट पेशेंट का, उसका जो हमारे पास एज या बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे बर्थ हुई थी, जेंडर। क्यों, देखो उसका नेम, एड्रेस, ये चीज़ें आप उससे पूछेंगे मत इसके, ताकि आपको पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन वगैरह में आपको इजी हो जाए, सही है। इसके बाद जो है आप उसका कांटेक्ट भी देखेंगे, लिखेंगे कि उसका कांटेक्ट कभी भी आपको यूज़ पड़ सकता है। कोई कंडीशन इस तरह होती है, किसी को बुलाना होता है, इस तरह आप लिखते हैं। इसके बाद एज आप पूछेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अक्सर मेडिसिन वगैरह वो एज के लिहाज से हम देते हैं। छोटे बच्चों को जो है किस तरह वेट और एज के लिहाज से हम उनको मेडिसिन देते हैं, लिहाजा आपने एज भी पेशेंट का पूछना है। प्लेस ऑफ बर्थ भी आप उससे पूछेंगे, क्यों, कि हमारे पास नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई थी फीमेल की, तब उसकी पैदाइश हुई थी, या कोई ऑपरेशन के थ्रू बच्चे की पैदाइश हुई है, या उसको जो है कई स्किल्स लोगों के हाथों उसकी पैदाइश हुई है। मतलब डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी पैदा हो रहा था, तो तब वहाँ पे कोई नर्सिस, कोई हेल्थ प्रोफेशनल थे नहीं थे। जेंडर का हम पूछते हैं, रेस एंड रिलीजन का हम पूछते हैं, क्योंकि आप ऐसा है कि केयर के दौरान आपने उसके रिलीजन और रेसिस का ख्याल रखना है। मतलब कि हमारे पास जो है इसकी, अगर मैं आपकी एक छोटी मिसाल दूं, तो अक्सर हिंदू जो हमारे पास होते हैं तो वो गाय का गोश्त नहीं खाते, मुस्लिम खाते हैं। तो आप जब उसको रिलीजन का आपको पता होगा तो उसके मुताबिक आप उसको कह देंगे केयर दे सकते हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशन, सोशल सिक्योरिटी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप बायोग्राफिकल डेटा में उससे ले लेते हैं, सही है, क्योंकि ये भी उसके केयर और उसके हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड है रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। मतलब कि वो कौन सी वजह है, उसको कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको मजबूरन हॉस्पिटल आना पड़ा या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास आना पड़ा। आस्क योर पेशेंट व्हाई
he or she is seeking health care. The patient reason for seeking care is usually related to level of preventive health care, general checkup or screening. In an acute care setting, the reason for seeking care is called the chief complaint. जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप फिर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं. स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो पेशेंट मेरे पास आए तो इसका एग्जैक्ट डिजीज क्या है, उसका डिजीज एग्जैक्ट काज क्या है. सही है. तो वो फिर आप उसके लिए स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, जनरल चेकअप करते हैं उस पेशेंट का. सेकेंड बात देखो, जब आप चेकअप करेंगे, जब आप स्क्रीनिंग करेंगे तो ये आपको क्या होगा, ये तक क्यों करते हैं, उसकी चीफ कंप्लेंट होते हैं. मतलब उस पेशेंट को जो है कई पेन होती है, उसको कई प्रॉब्लम है, तब ही वो आपके पास आया है. तो ये जब आप उसके रीज़न मालूम करेंगे, स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे, तब आपको पता चल जाता है. इसके बाद करंट हेल्थ स्टेटस, आप पेशेंट से उसके करंट हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछते हैं. किस तरह, यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, यूजुअल पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर, एनी हेल्थ कंसर्न, कि उसको अभी कौन सा मेजर प्रॉब्लम है, उसके अभी कौन से सिम्टम है, उसके बॉडी का कौन सा फंक्शन अभी काम नहीं करता, उसके हेल्थ केयर का पैटर्न क्या है, उसको किस तरह इलाज मिल रहा है, उस किस तरह जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है. सही है. और हेल्थ से रिलेटेड उससे अभी मौजूदा कौन कौन से प्रॉब्लम है, मौजूदा उसका कौन कौन सा फंक्शन सही से काम नहीं करता. तो ये तमाम चीज़ें आप करंट हेल्थ स्टेटस में पूछते हैं. पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में आप क्या करते हैं, आप उससे हेल्थ के रिलेटेड पास्ट बातें पूछते हैं. मतलब इससे पहले आपको कोई इस तरह कोई डिजीज़ तो नहीं हुई, इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो ये आप पूछते हैं. तो इसमें कहें कि चाइल्डहुड इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, कि बचपन में आपको कोई डिजीज़ तो नहीं हुई, आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, आप कितनी दफ़ा हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए. देखो ये जितनी भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये आप हॉस्पिटल में असेसमेंट फॉर्म में ये आपने लिखनी है. इसके बाद सर्जरी एंड सीरियस इंजरीज के बारे में पूछेंगे. इससे पहले आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ. सही है. इसके बाद एनी एडल्ट मेडिकल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग सीरियस और क्रॉनिक इलनेस, जो हमारे पास एडल्ट होते हैं तो उसमें हम क्रॉनिक इलनेस के बारे में पूछते हैं. आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको एलर्जी वगैरह तो नहीं है, कोई आपको हाइपरटेंशन प्रॉब्लम तो नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्मोनल एंडोक्राइन प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इस तरह आप क्या करते हैं, उससे जो क्या करते हैं वो क्रॉनिक इलनेस के बारे में पूछते हैं. टीबी तो आपको नहीं है, HCV एड्स वगैरह तो नहीं है. इन चीज़ों के बारे में आप पूछते हैं, ये चीज़ें आप देखते हैं. इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछेंगे कि आपको हिफाजती टीके लगे हैं या नहीं लगे. सही है. इसके बाद मेडिकेशन एंड एलर्जीज के आप कौन कौन से मेडिसिन आपने यूज़ किए हैं, कौन कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है. इसके बाद रिसेंट ट्रैवल आप उसे पूछेंगे, अभी नज़दीक आपने कोई सफ़र वगैरह तो नहीं किया. सही है. आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं हुई. तो ये आप पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में पेशेंट से पूछेंगे. इसके बाद फैमिली हिस्ट्री भी हम पूछते हैं. फैमिली हिस्ट्री क्यों, क्योंकि अक्सर डिजीज़ इस तरह होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं. डायबिटीज़ हो गया हमारे पास, इस तरह हमारे पास जो है थैलेसीमिया हो गया, और भी हमारे पास जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिजीज़ हैं जो क्या होते हैं, जो हमारे पास हेरिडिटी होते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में जो है ख़ानदान में रन करते हैं. आस्क अबाउट द हेल्थ स्टेटस एंड एज ऑफ योर पेशेंट्स फैमिली मेम्बर. सही है. इसके बाद फैमिली मेंबर इंक्लूड द पेशेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग, आंट एंड अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट. आप जो है क्या पूछेंगे, उसके फैमिली मेंबर्स के लोगों की एज पूछेंगे, उनको कोई इस तरह डिजीज़ तो नहीं है. उसके फैमिली मेंबर में कौन आते हैं, पेशेंट स्पाउस आता है. अगर हस्बैंड है तो उसका वाइफ आता है, मेल है तो उसकी वाइफ आती है, फीमेल है तो उसका हस्बैंड आता है. चिल्ड्रन उसके आते हैं, पेरेंट्स, बच्चे, आंटी, कज़न वगैरह, ये तमाम उसके फैमिली में आते हैं. सही है. इसके बाद आस्क अबाउट जेनेटिकली लिंक्ड और कॉमन डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी. तो ये हमारे पास क्या है, ये तमाम डिजीज़ हैं जो फैमिली हिस्ट्री अगर होगी तो ये फैमिली में रन करते हैं. MCQs के लिए इनके नेम आप याद रख लें. तो इस तरह हम डिजीज़ उससे पूछते हैं. आपके ख़ानदान में किसी को शुगर तो नहीं है, किसी को क्या है ओबेसिटी, कोई मोटापे वगैरह तो नहीं है, किसी ने कैंसर तो नहीं गुजारा, वहाँ पे किसी की डेथ तो नहीं हुई, अगर डेथ हुई तो उसकी एज कितनी थी जिसमें उसकी डेथ हुई है. तो ये फैमिली हिस्ट्री में आप उससे पूछते हैं.
इसके बाद आ जाता है रिव्यू ऑफ सिम्टम्स। आस्क क्वेश्चन दैट आर स्पेसिफिक टू ईच बॉडी सिस्टम। आप उसके सिस्टम रिव्यू करते हैं। रिव्यू ऑफ सिस्टम किस तरह कि आप उससे पूछेंगे आप सही से चल सकते हैं, खाना आप खा सकते हैं, डाइजेशन आपकी सही है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी सही है, आपको सही से नींद आती है, आपके जो है डिफरेंट सिस्टम किस तरह काम करते हैं। तो ये डिफरेंट सिस्टम के बारे में आप उससे एक रिव्यू टाइप लेते हैं, एक उसको नज़र दौड़ाते हैं उस पर। The question are usually about the most frequently occurring symptom related to specific system। इसमें आप उससे क्या पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि वो कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से आपका कोई मेन सिस्टम खराब होते हैं। मतलब आपको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, आपको कोई एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉब्लम है, सही है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका स्पेसिफिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद डेवलपमेंटल कंसिडरेशन। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन हम अक्सर बच्चों में देखते हैं कि आया उसकी डेवलपमेंट सही से हो रही है नहीं, टाइम के मुताबिक उसमें इंप्रूवमेंट आती है या नहीं आती। Developmental assessment are often performed on children. Illness and hospitalization can have a major impact on children growth and डेवलपमेंट। कहें कि इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और जो हमारे पास डिफरेंट इलनेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये बच्चों की एज को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो फिर हम बच्चों की डेवलपमेंटल कंसिडरेशन पूछते हैं कि हम उससे पूछेंगे कि इसने चलना किस टाइम में सीखा, बोलना कब सीखा, इसकी वेट कितनी है, एज के लिहाज से BMI हम इसकी मालूम करेंगे। तो उसके मुताबिक जो है क्या जो उसके डेवलपमेंटल कंसिडरेशन है वो हम पूछेंगे, आया उसका डेवलपमेंट सीक्वेंस टाइम पे है या नहीं है। इसके बाद साइकोसोशल प्रोफाइल हम उसका पूछेंगे, हेल्थ केयर प्रैक्टिस उसके कौन से हैं, बिलीफ क्या है, उसका दिन किस तरह गुजरता है, न्यूट्रिशनल और किस तरह लेता है, उसकी सोच समझ कैसी है, एक्टिविटी उसकी क्या है, लाइफस्टाइल उसकी क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी उसकी कौन कौन सी है, कितने घंटे सोता है। तो ये साइकोसोशल में आ जाता है जो रिलेटेड टू हिज माइंड एंड सोसाइटी। तो इसके बारे में हम पूछेंगे क्योंकि अक्सर जो हमारे पास डिप्रेशन, माइंड से रिलेटेड डिजीज होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो इस वजह से होते हैं एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये चीज़ें उसकी डिस्टर्ब होती हैं। तो ये हमारे पास साइकोसोशल हिस्ट्री भी हमने पेशेंट की लेनी होती है। इसके बाद आ जाते हैं साइकोसोशल प्रोफाइल। साइकोसोशल प्रोफाइल में क्या होते हैं, उसके पर्सनल हैबिट, जिस तरह हमारे पास बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये हमारे पास क्या है, ये हैबिचुअल प्रॉब्लम है, सही, जिसकी वजह से लोगों के कुछ गलत आदत होते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह हमारे पास मेंटल प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी उनके भी ये रीज़न होते हैं। ऑक्यूपेशनल रिस्क हम उससे पूछेंगे, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं है आपको, मतलब वहाँ पे कोई मशीनरी वगैरह, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस तरह नहीं जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, तो ये उससे पूछेंगे। इन्वायरमेंटल रिस्क के बारे में भी आप पूछेंगे कि वहाँ पे पोल्यूशन तो नहीं है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे आपका घर वगैरह जो है उसमें तो इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप रिस्क पे है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आप उससे पूछेंगे कि आपकी जॉब कैसी है, आप कितना कमाते हैं, आपके खर्चे क्या हैं, ये भी आप उससे पूछेंगे। फैमिली रोल्स एंड रिलेशनशिप, आपका फैमिली में क्या रिलेशन, आपका कौन सा रोल है, मतलब आपके अगर एडल्ट हैं तो उसे पूछेंगे आपके बच्चे कितने हैं, अगर लड़का लड़की है तो उसे पूछेंगे उसकी पोजीशन कितनी है, क्योंकि हमारे पास फैमिली पोजीशन जो है, जो आपके बहन भाई में आपकी पोजीशन ये भी काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि बड़े और छोटे पे अक्सर तवज्जो दी जाती है, जो दरमियान वाला होता है उसको अक्सर भूल जाते हैं, मतलब उसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती। तो ये आप जो है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग उसमें भी खैर आप पढ़ लेंगे, तो इस तरह ये आप उससे पूछेंगे। इसके बाद स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म भी आप उसको पूछेंगे, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, अगर स्ट्रेस है तो आप इसको किस तरह कोप करते हैं, किस तरह कंट्रोल करते हैं आप अपने स्ट्रेस को। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी हम साइकोसोशल प्रोफाइल में पेशेंट से पूछेंगे। तो ये हमारे पास जो है इंटरव्यूइंग स्किल्स का जो है सेकंड रिमेनिंग पार्ट था। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे चैनल पे आपको मेडिकल, पैरामेडिक्स, नर्सिंग रिलेटेड तमाम वीडियोस, लेक्चर एंड स्किल्स वीडियो मिलेंगी। ओके, थैंक यू।